हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संजू उपाध्याय हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाया था शब्द विचार और शब्दों का वर्गीकरण। जिन्होंने शब्द विचार और शब्दों के वर्गीकरण का पार्ट 1 वीडियो ना देखा हो, पुनः से दोबारा से देख लेना। और बचा हुआ शेष भाग जिसको हम आज अपनी इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बेटा वो आपको हम ले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। जैसा कि आगे हम आपको बता चुके हैं कि शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर हिंदी में किया गया है। श्रुति या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। इन दोनों भागों का मैंने डिटेल विवरण पार्ट 1 वीडियो में आप सबको समझा दिया है। आज हम तीसरे भाग को पढ़ाने चल रहे हैं, जो है कि प्रयोग के आधार पर। तो बेटा प्रयोग के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य शब्द, नंबर 2 परिभाषिक या तकनीकी शब्द, नंबर 3 अर्ध परिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द। हाँ तो बेटा प्रयोग के आधार पर शब्द का पहला शब्द है सामान्य शब्द, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल शब्द। तो सामान्य शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो सामान्य जनता द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों में आम बोलचाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मकान, रोटी, आँख, नाक इत्यादि। और दूसरा नंबर हमारा है परिभाषिक या तकनीकी शब्द। तो बेटा परिभाषिक या तकनीकी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द ज्ञान, विज्ञान, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जिनका संबंध हमारे विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अभियंता हुआ, न्यायालय हुआ, भौतिकी हुआ आदि, ये सब परिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कहने का मेरा आशय है कि जिन शब्दों का अर्थ पूरी परिभाषा देकर ही समझाया जा सके, अर्थात जिनको नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल भाषा में समझ में ना आए, जिनको हम चाहे तकनीकी माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या उसका डेफिनेशन बता करके बताएं तब मेरी समझ में आए, ऐसे शब्दों को हम परिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है अर्ध परिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द। बेटा कुछ परिभाषिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य जीवन तथा स्पेशल दोनों रूपों में होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि अपने विशेष क्षेत्र में तो इन शब्दों का अर्थ अलग होता है और सामान्य जीवन में अलग होता है। ऐसे शब्दों को हम अर्ध परिभाषिक या अर्ध टेक्नोलॉजी तकनीकी शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम आपको बता दें, जैसे बल हुआ। अब बल शब्द का प्रयोग हम नॉर्मल अर्थ में, सामान्य अर्थ में हम ताकत के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी बल शब्द का प्रयोग हम सेना के अर्थ में, सेना की एक टुकड़ी के लिए प्रयोग करेंगे। यानी हमारा जो है इसको हम परिभाषिक रूप में भी बता सकते हैं और नॉर्मल अर्थ में भी बता सकते हैं। नॉर्मल अर्थ में आपका बल का अर्थ हुआ ताकत, और सेना के अर्थ में बल का अर्थ हुआ सेना की एक टुकड़ी, सेना का एक समूह। शब्दों के वर्गीकरण का चौथा नंबर है अर्थ के आधार पर। बेटा अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भाग हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बेटा सार्थक शब्द के आधार पर अर्थ के कई भेद हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरार्थी या विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका हम डिटेल विवरण आपकी अगली वीडियो में करेंगे। आज यहाँ शॉर्ट में हम आपको छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझा दे रहे हैं। ले चलते हैं पहले नंबर पर यानी एकार्थी शब्द पे। तो बेटा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एकार्थी यानी एक अर्थ देने वाला। एकार्थी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है, जैसे घर, रात, कुत्ता, पुस्तक आदि। अनेकार्थी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले।
उदाहरण के लिए इसे काल शब्द हो गया। काल शब्द का अर्थ होता है मृत्यु और काल मिंश होता है समय भी। उसी तरह आपका पानी शब्द हो गया। पानी को हम जल के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, पानी को सम्मान और इज्जत के लिए भी प्रयोग करते हैं। अगला आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो गया। तो समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला, जिन शब्दों के समान अर्थ में उसी के बराबर कोई शब्द हो कि वही शब्द हम बोले बट उसके अर्थ समान ही हो, उन शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका हुआ बादल। बादल को हम मेघ भी कहते हैं, जलधर भी कहते हैं, नेरद भी कहते हैं। उसी तरह आपका हवा शब्द हो गया। हवा को हम समीर, पवन, वायु इत्यादि नामों से जानते हैं। अगला आपका है विपरार्थी या विलोम शब्द। तो विपरार्थी या विलोम शब्द बेटा हम उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई विपरीत यानी उल्टा अर्थ हो, उन शब्दों को हम विपरार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञान। सुगम शब्द हो गया। सुगम का उल्टा क्या होगा? दुर्गम। उसी तरह आपका राजा शब्द हुआ। राजा का विलोम क्या होगा? रंग। अब अगला आपका है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक बेटा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द सुनने में तो समान ही लगे बट उनके अर्थ भिन्न हो यानी अलग हो। जैसे आपका हो गया अचार, आचार। सुनने में तो दोनों शब्द समान लग रहा है यानी अचार और आचार, बट दोनों के अर्थ अलग हैं। अचार, अचार यानी खाने वाला अचार, चाहे नींबू का अचार हुआ या आम का। दूसरा आपका हुआ आचार। आचार मीन्स होता है हमारे आचरण यानी चाल चलन। उसी तरह आपका अगला होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं बेटा जो कि उनको हम डिटेल बोले लेकिन शॉर्ट में उनका एक नाम आ जाए। जैसे एक वाक्य हम बोलते हैं जो थोड़ा बहुत जानता हो, यह पूरा एक वाक्य है। अब इनकी वाक्यांश के यानी वाक्य के अंश में हम एक शब्द लाएं तो क्या हो जाएगा? जो थोड़ा बहुत जानता हो उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। ऐसे ही शब्दों को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, यानी पूरी वाक्य के लिए, पूरी लाइन के लिए हम शॉर्ट में एक शब्द बोल दें। दूसरा उदाहरण जैसे हम कह दें जिसकी गहराई का पता न चल सके, ये तो हो गया आपका पूरा एक वाक्य। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या कहेंगे? अथाह। शब्दों के वर्गीकरण के आधार का 5वां नंबर है बेटा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विकार। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन यानी चेंजिंग। तो विकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनमें वचन, लिंग, कारक चिन्ह के आधार पर बदलाव आ सके, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लड़का शब्द रखते हैं। लड़का को हम लिंग के आधार पर लड़की, वचन के आधार पर हम लड़के भी कर सकते हैं। उसी तरह आपका होता है अविकारी शब्द। अब अविकारी यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नहीं अविकार, जिनमें कोई चेंजिंग या परिवर्तन ना हो सके। तो पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों को लिंग, वचन, कारक चिन्ह के आधार पर परिवर्तन ना किया जा सकते, बदला ना जा सके, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए संध्या तेज तेज चलती है, प्रतीक तेज तेज चलता है। अब संध्या क्या है? लिंग के आधार पर लड़की है और प्रतीक लिंग के आधार पर लड़का है, लेकिन दोनों में क्रिया क्या हो रही? तेज तेज संध्या भी चलती है, तेज तेज प्रतीक भी चलता है। यानी तेज तेज शब्द को हम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी लिंग में और वचन में भी तेज तेज शब्द एक समान ही रहेगा। तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के भी भेद होते हैं, यानी इनके भी प्रकार होते हैं। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत किसे किसे रखा जाएगा हम आपको आगे बताएंगे, और अविकारी शब्दों के अंतर्गत हम किस किस शब्द को रखेंगे। तो सबसे पहले हम विकारी के भेद आपको बताते हैं।
विकारी के अंतर्गत आपके संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। और आपके अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक। यानी इनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी के अंतर्गत रखें। हाँ, तो बच्चों शब्द विचार चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी इसकी व्याख्या विवरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इसका विवरण आपकी समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में आगे का चैप्टर मैं आपको पुनः समझाऊंगी। जय हिंद।